प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज बुधवार है और 19 तारीख है, 19 जून, 18 तारीख दिन मंगलवार। बड़ा मंगल, हनुमान जी महाराज का विशेष खास दिन जो जेठ महीने का मंगलवार होता है, वह प्रतियोगियों की दृष्टि से भी और सकल ब्रह्मांड की दृष्टि से भी बहुत पावन, बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। इसके इस महीने में पड़ने वाला हर मंगल आपके जीवन को पलटने की क्षमता रखता है। आप में अभूतपूर्व ऊर्जा, पेवर ऊर्जा, विकार रहित ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो कलुषित न हो, जो दैवीय तत्वों से आसुत हो, बहुत ही दिव्य हो, उस ऊर्जा से ओतप्रोत होता है यह महीना। मुस्लिम संवर्ग में एक दिन पहले ईद उल जुहा मनाया गया है। उसके लिए भी जो कॉन्सेप्ट है मूल, वो बहुत पेवर है, लेकिन उसका अपभ्रंश पाखंडी रूप जैसे हर धर्म में है, वैसे उसमें भी व्याप्त है। ऐसे मंगल को खुद से अमंगल करने की तमाम पाखंडी पद्धतियाँ, पूजा पाठ, जो तत्व से, जो अपने स्व से परिमार्जित करने के बजाय स्व को स्व तक पहुँचने के लिए निर्विकार होने के बजाय देश के अहंकार जनित पाखंडों में उलझ कर व्यक्ति रह जाता है। युवा युवती उसी में फंस जाता है। वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप जब स्टडी के जोन में तैयारी के आते हैं, तो इस मकड़ जाल में जो आपको शिक्षा प्रदान करते हैं, अनगिनत सेंटर हैं। कहाँ जाएं, तो क्यों जाएं, कहाँ ना जाएं, आपका अंदर, आपका स्व ये डिसाइड करता है। एक लाइन में ये कह देना कि आपका भीतर से ही तयपना डिसाइड करता है कि आप यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इतनी देर पढ़ेंगे, फलनवा ढिमका। लेकिन ये ध्यान रखें, वो जो आपका स्व है वो कितना निर्विकार है। अगर वो निर्विकार नहीं है तो आपको सफलतम तत्व तक नहीं ले जाने देगा, दिग्भ्रमित करेगा, आपको वास्तविक रास्ते से भटकाएगा। नकारात्मकता इसी का समरूप पक्ष है। अगर आप अध्ययन करते हैं और चयन करने में असुविधा है, अध्ययन करते हैं, कई स्टेट में से कुछ स्टेट पर फोकस होने में बहुत असुविधा है, मूल कारण एक है, तय नहीं कर पाते। जजमेंट आपके हमेशा 4 रास्तों से भरे होते हैं, और अगर ऐसा लाइफ में 4 साल से ज़्यादा चल रहा है तो आपका संघर्ष 20 साल बड़ा हो सकता है। इसीलिए जो लड़के कम एज में सक्सेस पाते हैं, जूनियर डिवीज़न या एपीओ बनते हैं, मैं साफ शब्दों में कहूँगा वो कुछ ज़्यादा नहीं जानते, बस सिर्फ इतना फोकस करने में वो सुविधा उनको चाहे स्वभाव से मिली हो, पिछले जन्म की कुछ कथा कहानी हो, या वर्तमान समय में ही परिवेश गाइडेंस ऐसा मिल गया कि वो सटीक पॉइंट पर फालतू की ऊर्जा नष्ट नहीं करते, और कम समय में अल्पज्ञता से परिपूर्ण होने के बावजूद अंतिम चयन में वो दिखते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो भ्रष्टाचार के बगैर स्व ईमानदारी पूर्वक चयन प्रक्रिया के हिस्सा हैं। ऐसे व्यक्ति को चयन की श्रेणी में बिल्कुल न रखें। जो व्यक्ति गलत ढंग से अंदर गया है, वह एपीओ, पीओ
एडीजे, डीजे या किसी अन्य सरकारी गैर सरकारी पदों पर कार्यरत है। कार्यपालकीय जो विभाग हैं, पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उससे भी जुड़कर जो व्यक्ति आरओ या आरओ, इससे भी जो व्यक्ति जुड़ के जाता है, उसमें जब भी मैं बात करूं सफलतम की, तो वो अगर आपके परिचय में कोई भी हो तो उनको डिलीट कर दें। और ये भी ध्यान रखें, आपका अगर निर्विकार तत्व नहीं होगा भीतर का, तो आप उन गिरोह के हिस्से होंगे, बहरूपियों के, पाखंडियों के, और जो सबसे बड़का बाजार लगा है ऑनलाइन दुनिया में। मैं आज सुन रहा था, नाम नहीं लूँगा, लखनऊ में वो संस्था है, मतलब तंग कर देने वाली स्टेटस है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर प्रोपोगेंडा, और उसमें चतुराई की आधिक्यता, अत्याधिक्यता, अपने आप को बहुत सुपर जोन में दिखाने वाला मोटिव, और जिसका सीधा फंडा एकदम निचला घटिया स्तर का इनकम, इसको कितने कसीदे से कस के पेश करता है कि आप आश्चर्य में पड़ेंगे नहीं। और अगर आप पेवर नहीं हैं, बड़े आराम से आप खींचे चले जाएंगे। गुड़ रखने के बाद चींटे का वर्गीकरण नहीं करना पड़ता। उस एरिए में, उसके जोन में जितने में गुड़ की सुगंध जा रही है, सारे चींटा चींटियां सब इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जिसका मीठे से मतलब नहीं है, जिस जीव का मीठे से बिल्कुल मतलब नहीं, वो वहां नहीं फटकता। ऐसे एक चुंबक पर कागज नहीं जाके चिपक जाता, लेकिन लोहा चिपक जाएगा। तो ये खासियत सिर्फ चुंबक की नहीं है, लोहे में और चुंबक में विराजमान जो तत्व हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। इसीलिए जो पुरानी धारणा है कि आपको सिखाया जाता है, आज भी ये चल रहा है, कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं, अच्छे गुरु की तलाश में हैं, तो आप गुरु खोजते हैं। ये अर्ध अपूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य इसका उल्टा है। अगर आपका स्तर विकसित हो गया है, मतलब आपका भीतरी तत्व निर्विकार है, तो आपके लिए गुरु चलकर आएगा। आप ये सर्वकालिक प्रत्यक्ष सत्य जो व्यवहार में देखने में आता है, जानते सुनते होंगे कि कुएं के पास प्यासा आता है, प्यासे के पास चल के कुआं नहीं जाता, जाता है। वो प्यास चाहिए, कुआं उसके बगल आ जाएगा। ये जड़ कुआं, समझ रहे हैं आप? यकीन माने, हमारी पौराणिक कहानियां, कथाएं मात्र गपोल नहीं हैं, वो बहुत बड़े दर्शन की प्रतीक हैं। जलते हुए खंभे पर चींटियों का चलते देखना, प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कहानी पर गौर फरमाएं। जलते हुए खंभे पर हिरण्याकश्यप को बंधवाता है प्रहलाद को अपने अनुचरों से, वो बांधे जाते हैं। वो अंगारा पूरा एकदम आग का गोला, वो एक बार सहम जाते हैं प्रहलाद, लेकिन अचानक उनको दिखाई पड़ता है कि इसी पोल पर चींटियां चढ़ी चली जा रही हैं, और ये चीज कोई और नहीं देख रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि 11,000 वोल्ट, ये जो आपने कल्पना किया होगा कोयले का जलता हुआ अंगारा, उस पर चींटी जैसी चीज रेंग सकती है क्या? और अगर बाई दबे कुछ माइक्रो हिस्सों सेकंड की अगर रेंग भी गई, पता ही नहीं चलेगा हाँ मास उसमें कहाँ गई, वो कब जली। और प्रहलाद को क्या दिख रहा है कि पूरा लाइन लगी हुई है। हिरण्याकश्यपु के दिमाग फट जाता है, पूरा वो पोल जो उतना, मतलब उसके अनुचर छूते तो वो भी जल जाते, वो खुद छूता तो जल जाता, खत्म हो जाता, भस्म हो जाता। लेकिन प्रहलाद जिंदा बचते हैं। क्यों?
जब आपका ये बाह्य तत्व, कबीर के बारे में आता है ना, संत कबीर के बारे में आता है कि जब उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो विवाद हो गया हिंदू मुस्लिम में। जो हिंदू मतावलंबी उनको सपोर्ट करते थे, भक्त थे, वो उनके शव के लिए विवाद करने लगे कि हम ले जाएंगे इसको कब्रिस्तान में, कब्र बनाएंगे इस पर, और हिंदू इस बात के लिए अड़ गए कि हम जलाएंगे। कथा है कि उस विवाद के दरमियान ही जब उस शव के ऊपर से कफन हटाया गया तो वहाँ फूलों का ढेर मिला। एक कथा ये भी आती है कि मीराबाई का अस्तित्व जो शरीर में था, जो नाचता था, जो भजन गाता था, जो कृष्ण के पद लिखता था, वो अंतिम समय में भगवान कृष्ण की मूर्ति में सशरीर समा गया। अंतिम संस्कार करने मीराबाई के शरीर के शव का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। इसको कल्पना या कपोल कहानी या चमत्कारिक बात सुनने के या समझने की कोशिश जरूरत मत करना। जैसे एक नंगे एल्युमिनियम के वायर में आप ये पता नहीं कर सकते देखकर कि इसमें वायर लाइट जा रही है या नहीं। अगर आप उसमें लाइट है तो उसका प्रमाण पाने के लिए टच करना पड़ेगा, और टच करने के बाद आप जल के राख हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये देख नहीं पाएंगे कि उसमें करंट था। लेकिन ये घटना तो घट जाती है। अगर उसमें क्या हम कहते हैं 450 वाट का ही अगर करंट जा रहा है तो आपकी शरीर के लिए लेनी की देनी पड़ जाएगी। दिखाई नहीं पड़ता। हमारे कहने का मतलब, जो दिखाई नहीं पड़ता वो दिखाई पड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और सत्य के निकट है। इसीलिए आपका निर्विकार होना ये आपको बिल्कुल आपके संगी साथी, माँ बाप, रिश्तेदार, आपके हित मित्र को दिखाई नहीं देता। ये दिखाई नहीं पड़ सकता। इन आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, पहचान नहीं की जा सकती ये आदमी चरित्रवान है या अंदर से इसके भीतर कई आदमी हैं। मैं व्यक्तिगत तजुर्बा अपना बता रहा हूँ। ये पाया है कि 10 लाख में कोई एक प्योर हार्ट का मिलता है, जो दिल से ज़्यादा भावुक, दिल पर ज़्यादा उसका होता है अप्रोच, दिमाग कम काम करता है, इमोशनल ज़्यादा होता है। उसके प्रति जो ये संवेदनाएं हैं, श्रद्धा, विश्वास, बड़े आराम से वो उस पर दौड़ जाता है। लेकिन जो जितना दिमागी होता है, जिसका ब्रेन, बायां अंग, बायां साइड सक्रिय है अंदर से, प्रमस्तिष्क गोलार्ध की सक्रियता बहुत ज़्यादा है, वो आदमी कभी भी संवेदनशीलता की बात नहीं करेगा। हमेशा यंत्रवत, मशीनगत, तर्क वितर्क, वितंडा, इसमें वो रहेगा। उसको अगर भावनाओं से कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको बेवकूफ़ मानेगा। लेकिन सनद रहे, ऐसा व्यक्ति जो दिमागी कसरत ज़्यादा करता है और हर चीज़ को दिमाग से डील करता है बचपने से, ये समझ जाइए पिछले जन्म की ही उसकी मिस्टेक है जो इस जन्म में भी जारी है। वो कभी परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता। इसको उलट कर कहें, जो हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर आप निर्विकार हैं तो परमात्मा गुरु के रूप में आप तक चल कर आता है, कुआं प्यासे तक आता है। इसी पर जो कबीरदास जी का दोहा है, बरसे कम्मर भीगे पानी, इसको समझने के लिए, सिर्फ इस बात के लिए समझ जाने के बाद उत्सव से, आनंद से न भर जाएं कि हम तो दर्शन समझ गए। ये प्रकट सच है, ये प्रकट सच है। आप अपना स्तर उस स्तर का तो बनाइए। लाइफ में अगर आप अपने लेवल को बढ़ाते हैं, जो करके नहीं होता, जो सुओ मोटू होता है, जो सुओ मोटू होता है स्वतः बचपने से। ये थोड़े सुनने में आता है कि बचपन से दुर्योधन इस नेचर का था, बाद में ऐसा हो गया। बचपन से अर्जुन ऐसे थे, बाद में ऐसे हो गए। लगभग 100% का रिकॉर्ड होता है, इक्का दुक्का अपवाद छोड़कर, जो हृदय परिवर्तन करके बदलते हैं, जैसे अंगुलीमाल की कथा आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भीतरी तत्व पर काम नहीं करते
इनहेरेंट पर, तो आप बहुत कुछ प्राप्त करके भी प्राप्त कुछ नहीं कर पाएंगे। आज की डेट पर भौतिक सच्चाई बता रहा हूँ, मुझसे 4 साल जूनियर, 6 साल 7 साल जूनियर पदों पर हैं। ईगो की बात नहीं कर रहा, किसी भी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में उनके जिस पद पर वो जॉब कर रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत प्रेजेंस, मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा, मेरी व्यक्तिगत प्रेजेंस उनके अपने सीनियर जेडी एडी के सामने उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए के बावजूद अल्पज्ञता के प्रतिमूर्ति हैं। ये से कह सकते हैं मूर्खाधिराज, लेकिन पदों पर हैं। मैं जब ये बात शुरू में किया कि आप निर्विकार हों तो आपके तत्व पर बहुत बड़ी ऊर्जा समझ आएगी, ये जो मंगल की, जेठ की मंगल की ऊर्जा है प्योर, ये समझ आएगी। तो इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि ऐसा होगा तो हनुमत कृपा हो जाएगी और हमें ये जॉब मिल जाएगी। अरे ये जॉब पाने के लिए तो टीचर भी पा जाता है। वासना से रसित यहां चुरकिया तक दारू पी करके लिख करके आता है, और दारू के नशे में लिख के आता है, बड़े अच्छे नंबर लेके आता है, और थक्काड़े से लोगों को बताता है कि मैं तो ऐसे करके आया, मुझे इतना नंबर मिला। ऐसे कीड़े मकोड़ों को पद पर हों तब भी, ये अपने पद पावर का एग्जीक्यूट करवा रहे हों और आपके पाले पड़ जाएं, आप ही उसमें आ जाएं, तब भी इनके पावर के प्रयोग में आपकी जेल हो जाए, तब भी आप सामान्य जिंदगी जिए, तब भी ये महत्व के काबिल नहीं होते। ये समझ में कब आएगा? जब हरिश्चंद्र जैसी दृढ़ निश्चयता होगी। अपने बेटे के कफन के लिए सत्य का तपस्या उनकी होती है। हरिश्चंद्र कहानी देखें। आज के ज़माने में या त्रेता द्वापर किसी कलयुग युग के ज़माने में सत्य की वही स्थिति है जो हमेशा है, उसको सब नहीं पान कर पाता, उसका एवरेज ऊर्जा सबको नहीं एडॉप्ट करती। हर के लिए कुआं चल के नहीं जाता, हर के लिए आदमी कुएं के पास जाता है। प्यासा, हर प्यासे के लिए कुएं पे जाना पड़ता है। कुछ बिरले होते हैं जिनके लिए कुआं चल कर आता है। आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, सारी डिप्लोमेसी, सारा रीजनिंग, सारा फंक्शनिंग, माइंडसेट, साइकोलॉजी सब फेल कर रही होगी, लेकिन अगर हमारी गूढ़ता को समझने का प्रयास करेंगे तो आप इन कुकुरमत्तों को, इन परकच्चियों को जो इंग्लिश बोल रहे हैं, तथा कथित इंग्लिस्तान बन रहे हैं, अधिवक्ता बहनें जो पुराने समय में एडवोकेट की डिग्री हासिल करके इस समय पेशेवर कोचिंग सेक्टर में हैं, उनकी भी ये चतुराई, उनके आंखों की चमक, उनके भीतर कुचक्री दिमाग, उसका अस्तर, उसका अनुप्रयोग, और आप जैसे नौनिहाल लोगों को तो आप ये पाएंगे कि ऐसे लोग, आप जैसे नवेले, और जो सन 90 से 2000 के बीच का डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे बच्चों को कितने मूर्धन्यता शब्द तो बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंस में है, चालाकी से आपका गला रेतते हैं मीठे मीठे आवाज में, आपसे 40,000 से 1.5 लाख 2 लाख लेकर आप देते भी हैं, खुशी खुशी बड़े गर्व के साथ कमेंट करते हैं। आपको इल्म नहीं कि आपका उसने कितने सफाई से शिकार किया है। ये सफाई से शिकार करना देख कब पा सकते हैं, उसके लिए भीतरी ऊर्जा चाहिए। सफलता तो अलग मुद्दा है, मैंने बताया कि सफलता पे ऐसे चांडाल किस्म के लोग पदों पर हैं। कोई भी शब्द कह लीजिए, आप हमेशा इस बात को माइंड में रखें कि वहां वर्गीकरण इस बात का नहीं है। वर्गीकरण इस बात का है कि आप ये यकीन से महसूस कर पाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है। और अगर आप में ऐसा नहीं है, आप निर्विकार नहीं हैं, बहुत ऊंची घटना है ये, तो मगन रहिए,
ठहाके लगाइए और अंदर ही अंदर प्लान करिए कि ये मिल जाएगा तब ऐसा करेंगे, वो मिल जाएगा तब वो ऐसा करेंगे। और आपके संगी साथी भी माशाअल्लाह, मुझे तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। एक अधिवक्ता बहन है, नाम लेना उचित नहीं है, ये हायर जुडिशरी के पूरे बदलाव की जानकारी जो आपको बदलाव डिक्लेयर होने के पहले पता नहीं थी, 1 सेकंड पहले तक, उसके बारे में ऑन मीडिया ऑलरेडी महीने भर पहले सब पता है। इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस का कोई लिमिट नहीं। ईर्ष्या प्रतिद्वंदिता की सारी सीमाएं क्रॉस हैं। कुचक्र दिमाग का कोई सीमा नहीं है। आज के समय में सीधापन, आदर्श, नैतिकता की बातें जो करे, मैं अक्सर रोज करता हूं, बेवकूफ की श्रेणी में गिना जा रहा है। चालाकी की भरमार है, गाली गलौज है। ऐसे के बीच में आपकी अपनी कंपटीशन की तैयारी है। हमारी पर डे की वीडियो ऐसे ऑफिसर्स के निर्माण या हमसे जुड़े बच्चे, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों में वह तत्व निर्मित करना भी एक उद्देश्य है कि आप सिर्फ पद मात्र प्राप्त न करें, बल्कि मानवीय मूल्य के साथ अपने भीतरी तत्व पर भी काम करें। ये जो जेठ के महीने के, जून महीने के मंगलवार और कुछ मई के मंगलवार इंक्लूड थे इस महीने में, ये इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए खास दिन थे। यहाँ इस स्थल पर पेवर एनर्जी हनुमान जी के सामने बैठने से, उनका स्मरण करने से, पवित्र भाव से याद करने से आप में एक ऐसा वैशिष्ट ऊर्जा का डेवलप होगा जो आपको इन खुराफातियों को पहचानने ही में नहीं, अगर परपरार्थ में आपके है और आपको पद मिलता है तो आप उस पद श्रेणी पर जाकर अहंकार विहीन अवस्था में बहुत सारे लोगों का कल्याण तो करेंगे ही, लेकिन अपने जीवन में एक ऐसी अमूल्य निधि के धरोहर बनेंगे, धरोहर की आधारशिला रखेंगे जो आपके जीवन को ही नहीं बदलेगा, बल्कि आपके कुल, आपसे जुड़ा हुआ 9 पीढ़ी, उसके डीएनए को भी परिवर्तित करेगा। अधिकतर देखें बच्चों में प्रतिबिंब माँ बाप का दिखाई देता है, वो डीएनए यही है। आप में अगर सात्विकता है तो विचित्रता, प्रारब्ध के घनीभूत लक्षण विपरीत ना हो तो अपवाद की बात नहीं करता। अधिकतर आपका प्रतिबिंब ही आपका बच्चा होता है, वो लड़की हो या लड़का, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जिस समय आप एकेडमिक पढ़ाई ये कर रहे हैं उस समय इस पर भी ध्यान दें। यह सिर्फ पेशेवर लोगों के प्रति मैं देखता हूँ उमड़ी हुई भीड़, ऑर्केस्ट्रा में नृत्य देखने के लिए उमड़ी हुई भीड़ का सतही स्तर, और आप ये देखें ये पिरामिड की तरह है मानवीय जीवन में कैरियर का पहलू। नीचे ज़्यादा भीड़ है, जैसे जैसे ऊपर आएंगे इंटरव्यू तक भीड़ एकदम कम हो जाती है। जैसे एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल बोगी में कैसी, किन परिस्थितियों में, कितनी दुर्गंध, कितनी गंदगी के बीच में सफ़र आदमी करता है, उसमें लोग कैसे होते हैं सफ़र करने वाले। ऐसे स्लीपर में और आज की स्थिति में तो एसी तक की बोगी बर्बाद करके रखी है। स्लीपर कौन कहे, एसी बोगी तक में उन नीचे की भीड़ का बोलबाला है। तो ऐसे आपके कोचिंग सेक्टर में है, ऐसे आपके खुद में है। आपके अंदर उम्र अवस्था कितनी भी कम क्यों ना हो, आप कितने जल्दी से भी एलएलबी करके क्यों ना आए हैं, लेकिन आपसे 10 साल, 15 साल, 20 साल सीनियर आपको मूर्ख नजर आएगा। आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपको किसी को कुछ ना समझने की आदत, और आपके अंदर विराजता हद से ज़्यादा चालाकीपूर्ण मस्तिष्क, अहंकारी मस्तिष्क, आप किसी भी ऐसे तत्व से जुड़ने नहीं देगा जो आपका विवेक खोले। ऐसा व्यक्ति खान पान में भी, ऐसा व्यक्ति बोलचाल में भी, ऐसा व्यक्ति व्यवहार में भी हमेशा निम्न दर्जे का होता है, लेकिन सो ऐसे करता है कि वो जैसे सर्वश्रेष्ठ है। अहंकार इस कदर होता है कि वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि सामने वाले को भी कुछ आता है। उसके मतलब उसके सेंटम में पाया ही नहीं जाता। पिछले 7 महीनों में मैंने अनुभव किया, अपने ही पर्सनल ग्रुप का अनुभव दे रहा हूँ, कि ऐसे अधिकतर अधिवक्ता साथी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अधिवक्ता नहीं है, लेकिन
किसी पद पे हैं, सरकारी पद पे हैं, सरकारी सेवा में हैं, सरकारी सर्विस करते हैं, उनमें एक टेंडेंसी है कि उनकी वाहवाही हर कोई करे। वो वाहवाही करने के लिए नहीं बने हैं। मतलब किसी का अभिवादन करना, अभिनंदन करना उनके शान के खिलाफ है, जबकि औकात भांटे बराबर नहीं है। फटीचर की सारी सीमाएं क्रॉस हैं, लेकिन उनमें यह संस्कार नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो सक्सेस ईमानदारी से पाया है उसको कंग जरूरी बधाई दे सकें। शुभकामनाओं का संदेश उनके लिए गौड़ी बात है। हाँ, उनकी कोई विक्ट्री हो तो सगरो जहान उनके पीछे लगना चाहिए, उसका जवाब देने में वो बड़े आतुर होते हैं। ऐसे धूर्त किस्म के चांडाल मक्कारों को सबक ठिकाने के लिए ही मैंने अपने ग्रुप में ताला लगाया हुआ है और खुली छूट दे रखी है। करीब 10 दिन हो गए कि मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि इसमें से कौन निकल कर जाता है, क्योंकि जब ग्रुप खोलूंगा तो कायदे से सफाई होगी। ये अपने ढंग से जिंदगी जीने और उसी कर्तव्य बोध और परिपाटी की तरफ लर्न करने का अनुभव मिल रहा है जो मैंने जिंदगी में हर पल कोशिश की है। मेरे ऐसे कहने, मेरे द्वारा कहे गई बातों के आधार पर आप मेरे द्वारा भी, मेरे पर भी परीक्षण की वो सारी प्रयोगशालाएं फिट करें जो किसी को पेवर साबित करने के लिए की जाती हैं। और मैं खुले मंच से इस मीडिया चैनल पर अपने आप को कहता हूं कि मैं वह निर्विकार तत्व जो उतने बड़े संत महापुरुषों में, उतने दिव्य आत्माओं में, मीरा, राबिया, इन लोगों में था, वो उसका अंश मात्र भी भीतर नहीं है। ये जो भी कोशिश है, मतलब ये सीखने की कोशिश है कि कौन से ऐसे प्रयास किए जाएं, क्या सावधानी बरती जाए कि हम इस जोन में आएं जहां अपनी ऊर्जा हम निर्विकार कर सकें, विकार रहित हो, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष के परे अवस्था हो, हमारे अंदर अहंकार विहीन अवस्था हो। ये एकाएक नहीं आता, ये जेनेटिक है। आप किस माँ बाप की संतान हैं, आप उसी तरीके से पूरे जिंदगी इस संसार में दिखती हुई वस्तुओं और गैर दिखती हुई वस्तुओं पर एनालिटिकल फार्मूला लगाएंगे। वो आपका जो दिमाग है सिर्फ दिमाग नहीं है, आपके माँ बाप से आया हुआ जेनेटिक पॉइंट भी उसमें विराजमान है। वो आपको उतना चतुर, चालाक, कपटी, मितव्ययी, अपव्ययी, वो आपको भ्रष्ट, ईमानदार, वो आपको निश्चल, छल कपट करने वाला बनाता है, निर्मित करता है। एक दिन में आप निर्मित नहीं होते। और ये परीक्षा तो 25 साल के पहले होती ही नहीं। ये ग्रुप डी, बी, सी की या मिलिट्री की, जीडी की भर्ती नहीं है। इसमें तो मैच्योरिटी की यूज है। जो पुराने ज़माने में आश्रम की व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें जिस जीवन पर गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होता है उस समय कैरियर की स्टार्टिंग, उस समय आपका जीवन APO, जे और HGS के लिए दौड़ लगाता है। क्या आप में ये है? क्या आप में ये सब तो है? पदों पे हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, पार्टियां कर रहे हैं, अपने बच्चे, अपने बीवी के बर्थडे पार्टी में लीन है, लीचड़ों की तरह जिंदगी है, लेकिन बाहर का रंगो रोगन हाई है। महंगे परफ्यूम लगा के, महंगे कपड़े पहन के, रिश्वत के पैसों से जिंदगी को उसको रंगो रोगन से, फर्नीचर, घर के अंदर का सेटिंग, बाहर का रंगो रोगन, गाड़ी, सब कुछ रंगा पुता है और अंदर से बिल्कुल झंड है। ऐसे आप अनगिनत अधिवक्ता बहनें और बंधुओं को पाएंगे। वो खुद ही नहीं झंड हैं, असल में जिस माँ बाप से आए हैं वो भी उसी लेवल का एनर्जी थी जिसने आप जैसे निम्न स्तर की आत्मा को धारित करने वाला शरीर युक्त प्राणी बनाया। इस पर काम करें। ये एक सकारात्मक पहलू है जो अध्ययन के साथ हो सकता है। पर डे हमारे द्वारा बोले गए बातों को आप अन्य अनगिनत हजारों, खरबों, लाखों चैनलों पर बोले जा रहे, पढ़ाए जा रहे टीचर्स के द्वारा मॉरल वैल्यू के प्रति बोले जा रहे अंश पर नज़र दौड़ाएं। कितना वो समय का कीमत समझता है,
और कितना वो मानव जीवन समझता है। पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी, खास करके जूनियर डिवीजन के ऑफिसर, 99% स्पिरिचुअलिटी का उन्हें का नहीं पता है। आप ये ध्यान रखें, वहाँ कैंची धाम में जो आश्रम है हनुमान जी का, हिरोली बाबा का, या किसी भी महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, हिंदू धर्म में जाकर के अपनी बीवी के साथ फोटो खिंचवाना आपके स्पिरिचुअलिटी के, आपके इनहेरेंट का प्रमाण नहीं है, वो आपके व्यवहार में दिखता है। अगर आप में आवश्यकता पसंद, जरूरतमंद के लिए आपकी आत्मा चिक्कार नहीं उठती, आप में संवेदना नाम की चीज़ नहीं है, और आप सरकारी पैसे से पर्यटन के नाम पर स्पिरिचुअलिटी का ढोंग कर रहे हैं, तो आप आज के ज़माने के प्रचंड कालनेमी हैं। आप जब देखते हैं कि सामने वाला सात्विक टाइप का है, उस ढंग से बात कर लेते हैं, और जब अपने स्वभाव में, अपने ग्रुप के झुंड में होते हैं, तो आप अपनी नीचता की पराकाष्ठा का परिचय दे रहे होते हैं। आप जान जाएं, नंबर 1 के प्रचंड कालनेमी के तौर पर जी रहे हैं। आप अपने बीबी के लिए कुछ और हैं, भाई के लिए कुछ और हैं, प्रेमिका के लिए कुछ और हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने लिए कभी नहीं हैं। तो आप प्रचंड कालनेमी हैं। आप धूर्तता की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाते हैं। आपके चयन की पद्धति बहुत ही घटिया है, और आप समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम नंबर 1 हैं। आप प्रचंडता की, नीचता की सारी सीमाएं क्रॉस हैं, और आप इस जीवन में गारंटी लिख के रखें, आप कभी आभास नहीं कर पाएंगे कि आपके इस कुकृत्य को पूरी दुनिया जान रही है। आपकी नीचता का परिचय आपका रोम रोम हर पल दे रहा है। घर से लेके बाहर तक आपकी इस झंड नेचर को सब समझ रहे हैं, सिवाय आपको छोड़कर। ठीक है, तो ये बातें आज की मैंने एनर्जी के प्रति इसलिए करी कि आप चैनल पर जुड़ने के पहले, मुझसे जुड़ने के पहले, सीरीज से जुड़ने के पहले, किसी स्टडी बुक को मार्केट से खरीदने से पहले, बस में यात्रा करते समय किसी नव आगंतुक परिचित से परिचय बढ़ाने से पहले, किसी भी व्यक्ति से समन्वय, विनिमय, तालमेल भिड़ाने से पहले इस बात को देखें कि यू हैव ए डिजर्विंग पावर और नॉट। आप में डिस्क्रिशनरी क्षमता है, स्टेमिना है, वैवेकिक है, विवेक है। अगर विवेक नहीं है तो आप ये सब जगह इतने कालनेमियों से ठगे जाएंगे और ज़िंदगी यूं ही तमाम हो जाएगी। आज की वीडियो पूरी। मैं पिछले बात को बीच में रोक ख़त्म करने के पहले अचानक याद आ रहा है, इस मामले में हमारी अधिवक्ता बहनें अधिवक्ता बंधुओं से 10 कदम आगे हैं। मुझे पढ़ाने की कोशिश की गई है। मुझे हर दिन ऐसे अधिवक्ता बहनों का फ़ोन आ ही जाता है जो अपने आप को सुपर मास्टर समझती हैं, और हमको वो इस भाव से समझाती बुझाती या उसके बारे में कोशिश करती हैं कि जैसे सर इसको समझ नहीं पाएंगे। सर को कुछ ऐसी ईश्वरीय प्रदत्त चीज़ें प्रदत्त हैं, प्राप्त हैं, जिसका शायद मैं एक शब्द कहूँ, दैवीय कृपा। वो मुझे तत्काल हो सकता है आभास ना कराए, लेकिन 2 दिन जाते जाते ये हिट कर जाता है कि वो कौन चाल चल गया। ये अपने ज़िंदगी का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। इमीडिएट तो पकड़ने में कभी कभी फेल हो जाता हूँ, लेकिन 48 घंटा गुजरते गुजरते ये हिट हो जाएगा कि उसने कौन सी चाल क्यों चली, उसका अभिप्राय क्या था, वो ऐसा बतिया क्यों रहा था, ऐसे बात करने का मकसद क्या था। और यह भी तत्व विराजमान है, उसको प्रमाणित करने का, उससे बगैर पूछे, अगर उसका बगैर कुछ भी देखे, उससे बगैर किसी प्रकार का वार्तालाप किए, उसके किसी संगी साथी से कोई संपर्क किए, केवल इनहेरेंट के तत्व के आधार पर उसके पूरे कच्चे चिट्ठे को पूरे जीवन भर के एनालिसिस कर लेना, ये हनुमान जी की कृपा है। और यह भी कर सकता हूँ कि माँ बाप का आशीर्वाद है। उनके तत्व से आधा उनका, माँ का आधा का पिता का, ये जो भीतर होता है हर व्यक्ति में होता है, उसी के आधार पे पूरे जीवन उस सृष्टि में, संसार में, सारी गतिविधियों में वो लिप्त पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो इस बात के लिए आपको झिझोड़ेगा कि सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है,
अपने एनर्जी की पेवर्टी पर, आपके बकवासपने पर, आपकी नीचता पर, आपके कालनेमीपने पर, आपकी धूर्तता पर, आपके निष्ठुरता पर और अपने अहंकारी स्वभाव पर अंकुश लगता है, लगाना चाहिए या नहीं, इसके लिए आज का वीडियो समर्पित था सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए। कल नेक्स्ट बात करने आएंगे, कोई नई मुद्दे पर बात होगी आप लोगों से। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से यह रिक्वेस्ट करते हुए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और सीरियस बंदों तक ले जाएं, लपेटुआ पंक्चर टाइप के और जो इस प्रकार के हों, जो केवल अपने आप को इंग्लिशतानी समझते हों, ऐसे लोगों पर चैनल आना सख्त मना है। इसकी बड़ी कठोर शर्तें हैं, इस पर जुड़ने से पहले 100 दफ़े सोचना पड़ता है और हमसे बात करने के पहले तो करोड़ों दफ़ा। इसलिए इन सब अनुबंधित शर्तों का ख्याल करते हुए चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य सीरियस अधिवक्ता बंधुओं बहनों तक पहुंचाएं। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज की वीडियो बंद करता हूं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।